14 मार्च 2025 होली का दिन। सारे देश में गजब का उत्साह है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। आज मेरे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हैं। हम इनसे समझेंगे कि इसका असर हम पर क्या होगा। कितनी देर का ये ग्रहण रहेगा पंडित जी? फाइनेंशियली क्या ये हमको प्रभावित करेगा? कुछ ऐसा है तो हमारे दर्शकों को आप बताइए प्लीज़। बिल्कुल। सर्वप्रथम तो आपको इस मंच पर आमंत्रण देने के लिए कोटि से धन्यवाद, क्योंकि ज्ञान से ज़्यादा उस मंच को पुनीत समझा जाता है जिस मंच से मेरी वाणी या मेरे मुख से निकली हुई चीज़ें लोगों तक पहुँचे। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी हम सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे मन में एक भय पैदा होता है, एक डर आता है। लेकिन आप समझिए कि यह एक सामान्य खगोलीय घटना भी है जी, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि 9 ग्रहों में, हालांकि यह छाया उपग्रह है, यानी चंद्रमा एक उपग्रह के रूप में लिया जाता है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र की गणना में यह एक प्रधान ग्रह है और मानसिक रूप से यह प्रभावित करता है, क्योंकि मन का कारक समझा जाता है। और साथ ही साथ चंद्रमा को चलित लक्ष्मी यानी कि लिक्विड मनी और साथ ही साथ जलीय तत्व का कारक इसको माना जाता है, यानी कि वाटर से संबंधित, जल से संबंधित चीजों का इसको कारक तत्व माना जाता है। और जल को पूर्णतया चलित लक्ष्मी यानी कि जिसको हम आज के समय में पैसा रुपया कहते हैं या जिसको हम विशेष रूप से अर्थ कहा जा सकता है, वह इससे प्रभावित होता है। तो पंडित जी, क्या चंद्रमा किसी को करोड़पति बना सकता है? बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। मुझे लगता है कि आज तक ज्योतिष शास्त्र में जो लोग डराते रहे हैं कि शनि से डर है, राहु से डर है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आप सभी को कि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है, अगर लग्न में, पंचम में या फिर नवम भाव में या दशम भाव में उच्च का होकर के बैठ जाए तो अकेले ही दम रखता है कि आपको करोड़पति बना देगा। अच्छा। या आर्थिक रूप से इतना बलवान कर देगा कि आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चंद्रमा जो है होली के दिन ग्रसित हो रहा है। अब इसमें एक विशेष ध्यान दीजिएगा, कुछ जो विशेष रूप से इसमें जो विद्वान जन है, विद्वत जन है, वो कहेंगे कि हमारे देश में दृश्य नहीं हो रहा है तो इसका प्रभाव ही शून्य है। नहीं, कईयों बार देखा गया है कि हमारे भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं हुआ है, लेकिन घटना होने के बाद, यानी कि जब यह ग्रहण हुआ है उसके 10 दिनों में, 20 दिनों के अंदर कुछ बड़ी सामूहिक घटनाएं हुई हैं। चाहे भगदड़ मची है, चाहे जल से संबंधित अगर चंद्र ग्रहण रहा है या सूर्य ग्रहण रहा है तो अग्नि से संबंधित चीजें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं। तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इस ग्रहण के बाद हम कुछ सुनामी टाइप की खबरें या कहीं बाढ़, दुनिया भर में कहीं भी बाढ़ हो गई या युद्ध, कुछ ऐसा सुन सकते हैं? देखिए, चंद्रमा के ग्रहण लगने से तो यहां पर एक स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रमा रहस्यात्मक भी है, जल रहस्य का भी कारक। अब समुद्र, ओशियन में आप जाइए तो समुद्र जो है आज की दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ, जबकि वो प्रत्यक्ष दिख रहा है हमें, लेकिन उसके अंदर क्या है वो हमें नहीं दृश्य होता है, और चंद्रमा उसी का कारक है। तो ऐसी अवस्था में जल से संबंधित परेशानियां, बीमारियां या कहीं ऐसी जगहों पर जल का संकट या जल के कारण जो है समस्याएं, यह सब उत्पन्न हो सकता है। और दूसरी चीज आपने पूछा तो एक विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आज के समय में इस उत्सव को लेकर के इतना ज्यादा आक्रामक रूप से चीजों को फैलाया जा रहा है। यह समर्पण का जो है त्योहार है, यह सौहार्द का त्योहार है, यह प्रेम का त्योहार है, लेकिन क्योंकि इस दिन जलीय तत्व का प्रधानता है, आज के समय में जो युवा वर्ग है वह उन्माद का शिकार हो जाता है। जलीय तत्व को लेकर के लोग नशे का शिकार हो रहे हैं, और उसमें पूर्णतया जल तत्व होने की वजह से चंद्रमा और राहु यानी ग्रहण एक साथ रहता है। तो ऐसी अवस्था में होली के दिन जो है नशे से, खास करके लिक्विड नशा
जो है वह लेने से परहेज करना है, बर्ताव करना। नशा हर तरीके का बुरा है, लेकिन आपको बर्ताव करना रहेगा लिक्विड से संबंधित चीजें लेने के लिए, और प्रयास करिएगा जितना कम हो सके बाहर निकल करके जल के, जलाशय के, तालाब के किनारे इत्यादि मत जाइएगा, जिससे कि दुर्घटना इत्यादि की जो संभावनाएं हैं उसको नियंत्रित किया जा सके। पंडित जी, अभी आपने बात कही कि ये जलीय नशे की बात आपने करी, थोड़ा इसका विस्तार दीजिए आप। देखिए, जलीय नशे में मैं इसलिए सांकेतिक रूप से बोल दिया कि कई लोग जो है त्योहार को, व्रत को, विशेष रूप से उत्सवों को, या विशेष रूप से कुछ इष्ट देवताओं के उत्सव को, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भांग शिव का प्रिय है। अरे भाई, शिव जैसी आत्मीय शक्ति आपके अंदर आना चाहिए, आपके अंदर वह ताकत होना चाहिए कि हलाहल को भी शांत कर जाए। वह हलाहल जिसका एक बूंद मात्र भी पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकता था, तो वह हलाहल भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया, तो इसलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ। आप सिर्फ शिव के नाम पर जो है भांग पी करके या मदिरा का पान करके तांडव मत करिए। दूसरी चीज इससे क्या होगी कि आप अहम में आकर के, अब देखिए इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त मैं लेकर चल रहा हूं क्योंकि इसका उदाहरण, और मुझे लगता है सनातन में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमें मूल नहीं पता है। मूल है होली का उत्सव जो है, आप समझिए कि राहु की शांति है। अब कैसे राहु की शांति है? राहु के प्रभाव में राहु क्या करता है? प्रबल अहम दे देता है कि जो हूं मैं ही हूं। यही बात हिरण्यकश्यप को आ गया कि उसने भगवान विष्णु को इष्ट मानने से परहेज कर दिया। यही कहानी, क्योंकि होली का दूसरा वृत्तांत जो मिलता है वह मिलता है शिव धर्मी से, यानी शैव परंपरा से, जो शिव उपासक हैं। जब सती ना बुलाने के बावजूद भी, शिव के निमंत्रण ना पाने बावजूद भी अपने पिता के घर गई और वहां पर अहम में आकर के उनके पिता ने शिव को अपमानित किया, तो जब उन्होंने आत्मदाह किया तो उस शरीर को 8 दिनों तक लेकर के तांडव किया, उस भस्म को शरीर पर लगाते रहे शिव। यही एक कारण है कि यह जो 8 दिन होलाष्टक के होते हैं होली से पहले, यह शैव धर्म और वैष्णवी परंपरा दोनों के लिए वर्जित माने जाते हैं। तो दोनों परंपराओं में राहु शांति ही, राहु का ही उन्माद सबसे प्रमुख लिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में इस दिन अगर आप नशे के शिकार होते हैं या अहम का शिकार करते हैं, आपका पद बड़ा है, आप किसी से झुकना नहीं चाहते हैं, जो भी मिले प्रेम से गले लगाइए। बड़े हो, माता पिता हो या किसी भी संप्रदाय से हो, उनको आप एक प्रेम भावना से मिल करके आप गले लगाइए, या जिसका आप चरण स्पर्श कर सकते हैं। कहते हैं कि चरण जो है, अब यहां पर लोग भ्रम फैलाते हैं कि शूद्र पूजनीय नहीं है। अरे भाई, शास्त्र पढ़िए तो आपको पता चलेगा, चरणों में शूद्र माना जाता है, तो शूद्र का ही पैर छुआ जाता है, प्रणाम किया जाता है। कभी मस्तक पर किसी को प्रणाम करते आपने नहीं देखा होगा। तो ऐसी अवस्था में जैसे ही हम अपने से बड़े जनों, गुरुजनों को हम पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो वहां हमारा जो राहु है वैसे ही शांत हो जाएगा। इसका एक सामान्य उदाहरण ले लीजिए। हर किसी के घर में या जानने वालों में कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा जिसको 10 बार डांट करके कहना पड़ता है पैर छू या उनको प्रणाम कर, नमस्कार कर। अगर उसका राहु प्रधान है तो जल्दी झुकेगा नहीं, और जिसका राहु शांत होगा वह तुरंत दौड़ करके, झुक करके समर्पण भावना से पैर छू लेगा। तो होली राहु शांति का है। तो आप लिकर इत्यादि लेकर के नशे के शिकार होकर के, नशे में पूर्णतया राहु होता है, तो आप माहौल खराब मत करिए, अपने लिए भी घातक सिद्ध मत करिए, क्योंकि ग्रहण इस दिन पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है, भले नहीं दिख रहा है लेकिन चंद्रमा पूर्ण रूप से ग्रसित हो रहा है, तो डर पूरा रहेगा। पंडित जी, अभी आपने उन्माद की बात करी, तो क्या हम कुछ देश में अप्रिय घटनाओं के साक्षी बन सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, बड़ा स्पष्ट इस पर मैं बोलना चाहूंगा। हालांकि मैं ज्योतिष में कुछ जगहों पर मैं बर्ताव करता हूं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण कुल में होते हुए मैं मानता हूं कि ज्योतिष के मूल सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। जहां भी सामूहिक भावनाएं आहत हों, उस भविष्यवाणी को बोल करके वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यह विषय लोगों को सजग करने का है, तो ऐसी अवस्था में चंद्र ग्रहण के प्रभाव में आपको एक विशेष ध्यान देना है कि बेवजह किसी पर भी आपको जो है जल इत्यादि फेंकना या फिर लिक्विड फेंकना, गुब्बारे इत्यादि फेंकना, रंगों में राहु होता, केमिकल होता है। प्रयास करिए कि किसी को भी लगाइए, किसी को भी विश करना है आपको, तो आप जो प्राकृतिक
जो गुलाल है उसको ले लीजिए, या फिर घर पर गुलाब की पंखुड़ियों इत्यादि से निर्माण कर लीजिए। प्राकृतिक गुलाल इत्यादि का प्रयोग ज्यादा करिए, पानी में घोल करके रंगों का प्रयोग कम करिए, और खास करके गाढ़े रंगों का प्रयोग तो बिल्कुल मत करिएगा। कहीं ना कहीं जो आपका प्रश्न है उसको मैं पूर्णता दे देता हूं कि इस होली पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विवाद या फिर किसी विशेष रूप से किसी विशेष स्थान पर राहु प्रधानता में अहम में जो है उन्माद होने की संभावनाएं रहेंगी। तो पंडित जी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्रामाणिकता है, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरी वाहवाही हो, ईश्वर करे ये विवेक आए लोगों को, लोगों तक वीडियो यह पहुंचे, लोगों में शांति हो, प्रेम हो, सद्भावना हो। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने इन चीजों से दूरी नहीं बनाई, बहुत ज्यादा गाढ़े रंगों को घोल करके रख लीजिए और किसी पे आते जाते फेंकिए, आप किसी अहम के प्रभाव में मुझे कोई बोलेगा नहीं, होली है, यह भी तो राहु का अहंकार है कि भाई व्रत है, त्योहार है, तो कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, यह भी अहंकार की श्रेणी में लिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में समर्पित हो जाइए। किसी को आपको शुभकामना देनी है तो गले लगा करके उसको नेचुरल रंगों का प्रयोग या गुलाल लगा करके तिलक करके आप उसको विश करिए। आप देखिए कैसे प्रेमपूर्ण यही त्योहार हो जाएगा। पंडित जी हम लोग बात चंद्रग्रहण पे कर रहे थे जी, जैसा कि हमने आपसे पूछा है, सवाल करा था राशियों पर और हमारी राशि पर जी क्या असर पड़ सकता है, एक बार मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा इस सवाल को। देखिए, राशियों पर अगर देखा जाए विशेष रूप से, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र और सूर्य प्रधान हैं हम, तो विशेष रूप से यहां पर देखा जाएगा कि सिंह राशि जो सूर्य की राशि है वह तो पूर्ण रूप से प्रभावित होगी ही होगी। उनको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है। आर्थिक खर्चे इत्यादि हो सकते हैं, व्यर्थ व्यय हो सकता है, कुछ किसी को परिवार में स्वास्थ्य संबंधी भी इस दिन या कुछ छोटी मोटी दुर्घटना से संबंधित भी चीजें हो सकती हैं। तो उनको आपको जो है विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है सिंह राशि के जातकों के लिए। खास करके यहां पर कुछ राशियां और आएंगी जिसको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। दूसरी राशि जो आ जाती है वह स्वयं चंद्रमा की राशि जो है, चंद्र प्रधान राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को भी सावधान रहना, क्योंकि चंद्रमा आपके स्वामी है, राशि स्वामी, और आपके राशि स्वामी ग्रसित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब घर का स्वामी ही प्रभावित होता है तो पूरा घर पूरा कुटुंब प्रभावित हो ही जाता है। इसके साथ ही क्योंकि विशेष रूप से आप देखिए कि शुक्र राहु की युति मीन राशि में इस समय बनी हुई है, और शनि सूर्य जो पिता पुत्र हैं ग्रहण के दिन वह एक साथ युति बना के रखेंगे। तो यह विकट जो है ग्रहीय संयोग बन रहा है। हालांकि इसमें कुछ राशियों को लाभ भी होगा, कुछ राशियों को आने वाले 15 दिनों में अद्भुत लाभ होगा आर्थिक रूप से। जैसे कि उसमें देखा जाए मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। जॉब इत्यादि में है तो उनको प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है या उनका पदभार बढ़ सकता है। इसके साथ ही देखा जाए धनु राशि और मकर राशि वालों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण जो है बड़ा ही शुभकारी रहेगा, लाभकारी रहने वाला है। पैसे के लिहाज से अचानक धन लाभ होगा। व्यवसाय में अगर धन अटका हुआ था, फंसा हुआ था, तो वहां वह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इनको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है अटका हुआ धन। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हर राशि के लोगों के लिए संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। क्यों? क्योंकि एक मुख्य रूप से कारण आता है, ज्योतिष शास्त्र का एक मूल सिद्धांत है, चंद्रमा को मन का, चलित लक्ष्मी का और संबंधों की पूर्णता का भी कारक माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में हर राशि, अब क्योंकि राशि जो है यह कॉमन गणना है, यह हद हो सकता है कि एक चंद्र राशि प्रधान जो है कर्क राशि वाला, उसका सूर्य बहुत प्रबल हो, उच्च का हो, तो हो सकता है उसको कम इफेक्ट करे। लेकिन इसी तरीके से ग्रहीय संयोजन में आपको देखना है, क्योंकि हर राशि पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों डालेगा यह चंद्र ग्रहण। तो आपको विशेष ध्यान देना है इस होली पर, और कुछ विशेष रूप से चंद्र ग्रहण में आपको पूजा आराधना करके भी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ना है। पंडित जी आपने बात करी भी पूजा की, तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन सी पूजा है जिसको करके वो इससे निजात पा सकते हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए यह जो विशेष रूप से भारतवर्ष की धरा पर जो होली का जो समर्पण भाव है, जो त्योहार है, वो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का है विशेष रूप से। क्योंकि यहीं पर जब होलिका की प्रताड़ना के बाद प्रहलाद को बचाने के लिए
नरसिंह अवतार हुआ, और नरसिंह अवतार भयावह अवतार है। और प्रत्यक्ष रूप से प्राकट्य अवतार में देखिए दो तरीके से अवतार लिए जाते हैं, एक जन्म अवतार जिसमें भगवान राम कृष्ण इत्यादि का रूप आ जाता है, और एक है प्राकट्य। प्राकट्य अवतार में सबसे प्रभावी अवतार है नरसिंह का। ऐसा क्यों? और नरसिंह का इसलिए कहते हैं कि भगवान नरसिंह का जो स्वरूप है उसमें 11 बटुक भैरव के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, मां आदि शक्ति, मां काली और साथ ही साथ विष्णु देवता की जो विष्णु भगवान है उनकी सामूहिक शक्तियों का यह अवतार है। तो ऐसी गणना है, ऐसी मान्यता है कि इस रूप से मृत्यु भी भय खाती है। यानी कि अब भाई प्रहलाद के लिए देखा जाएगा तो उस दिन उसकी मृत्यु ही थी, होलिका जब लेकर बैठी तो उस दिन उसकी मृत्यु ही थी, लेकिन नरसिंह के आने से मृत्यु भी भयभीत होकर के पीछे हट गई। तो ऐसी अवस्था में अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य पीड़ा है, या अक्सर आपने सुना होगा कि कई बार लोग टोटके इत्यादि कर देते हैं, लंघन का बड़ा जिक्र आता है, आप भी सुने होंगे बचपन इत्यादि में माता पिता से कि इन होली के दिनों में माँ बाप सुबह सुबह निकलने से परहेज कराते थे कि मत जाओ, चौराहा इत्यादि है तो वहां से बच के जाओ। तो आज के समय में सोशल मीडिया के एक्टिव होने से और ज्यादा उल्टे सीधे लोग तंत्र करते हैं। तो ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो आपको होली के दिन विशेष रूप से बैठ करके ग्रहण के दौरान एक बीज मंत्र जो है महाविद्या स्वरूपी मंत्र है, और उसको आपको करना है, चाहे आप गुरु मंत्र लिए हो, गुरु दीक्षित हो या ना हो, आप इसको कर लीजिएगा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम, यह मंत्र आप कर लीजिए। और अगर आपको यह मंत्र लंबा लगता है या कई लोग नहीं कर पाते हैं तो उनको यह सलाह रहेगी कि अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो भगवते रुद्राय यह मंत्र करिए। और अगर गुरु दीक्षित नहीं है तो नमः शिवाय या फिर नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र करिए। शांत रूप से बैठ करके मन में किसी भी अवस्था में हो, आप किसी को रंग लगा रहे हो, किसी को कुछ खिला रहे हो, उस समय भी मन में किया जा सकता है। मानसिक जाप के लिए कोई बंधन स्थान का या भाव का नहीं है। पंडित जी, तमाम लोग हैं जो ज्योतिष को साइंटिफिक नहीं मानते। एक सवाल अक्सर आता है कि ये फर्जी है, आपने भी सुना होगा ये कई बार लोगों से, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही मुझे लगता है ये उत्तम प्रश्न है, और एक विशेष रूप से एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर हमने इस विषय पर बोला भी बहुत खुल करके, और कुछ विरोधी लोग भी थे उस पर, तो एकदम से चुप हो गए। जहां भी विश्वास होगा वहां स्वतः ही अंधविश्वास जन्म ले लेगा। थोड़ा इन बातों को विस्तार दीजिए ताकि अब दर्शकों को समझने में आसानी। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसको एक सामान्य भाषा में समझाया जाए। आपने समझा कि राकेश चतुर्वेदी यह कर सकते हैं, तो आपके अंदर विश्वास आया, तो वहीं पर स्वतः ही अंधविश्वास जन्म ले लिया। अब कैसे अंधविश्वास जन्म लिया? अंधविश्वास यह जन्म लिया कि किसी भी अवस्था में मैं हूं, राकेश जी तो कर ही देंगे। इसी प्रकार से ज्योतिष भी है, और जो लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं उनको मैं मुंह पर तमाचा देता हूं कि जिसको आप प्रमाणित विज्ञान मानते हैं, जिस मेडिकल साइंस को आप विज्ञान मानते हैं, और जो 10 वर्ष MBBS MD करके अपने आप को प्रमाणित डॉक्टर मानता है, वह भी कैसे फेल हो जाता है। वह कहता है कि यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा और बचा लेंगे, और 2 मिनट बाद आता है कहता है कि जी नहीं बच सकता। या वही एक प्रमाणिकता और मैं आपको दे दूं, ज्योतिष उसी तरीके से है या उसी तरीके से विफल। यहां ज्योतिष विफल नहीं होता है, ज्योतिषाचार्य विफल होते हैं, वह ढोंगाचार्य विफल होते हैं, जो लोग डर का आडंबर फैलाते हैं। तो यहाँ सही और गलत की पहचान कैसे करें? सही और गलत की, भाई आप मुझे मिले, आप असली पंडित हैं, वो नकली पंडित हैं, हम इसकी पहचान कैसे करें? हमेशा एक चीज आपको प्रमाणित मैं बता देता हूं, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है जी। नेत्र का कार्य क्या है आप बता दीजिए? देखना। उसके बाद सही गलत का निर्णय मस्तिष्क करता है। तो एक ज्योतिषाचार्य का काम क्या है? आपको राह दिखाना। जो लोग कह दिए
कि ये कर लीजिए, पत्थर पहन लीजिए, ये कर लीजिए, गले में ये माला डाल लीजिए, बेहतर हो जाएगा, या ये माला माल हो जाएंगे। कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, हर राशि गोचर पर, कुछ लोग चंद्रग्रहण पर भी खरबपति बना रहे होंगे हर राशि वालों के। तो वहीं पर भ्रम शुरू हो जाता है। ज्योतिष एक जो आपको मार्गदर्शन दे सकता है। बिलाल जी ने पूछा या किसी बच्चे ने पूछा कि यह कार्य मेरे लिए सही है कि नहीं, या यह दिशा मेरे लिए सही है कि नहीं, वह दिशा मैं बता सकता हूं। उसके बाद एक वैदिक परंपरा से कुछ उपचार मैं दे सकता हूं जो आपको मानसिक बल दे सकता है। लेकिन जैसे ही हमने कह दिया कि 5 लाख का पुखराज पहन लीजिए, आपका भाग्य उदय हो जाता, मैं तो हजारों जगहों पर उदाहरण दिया हूं। हमारे भारतवर्ष की धरा वीरों से खाली नहीं है, विद्वानों से खाली नहीं है। आप प्रमाणित तथ्य उठा लीजिए। जो लोगों के पास कुछ नहीं था, जब कोई पत्थर उनके हाथ में नहीं था, तो वह सम्राट बन गए। और जब ताज आ गया, जिसमें सभी जो ग्रह के संबंधित, जिसको आज हम ज्योतिष में ग्रहों से जोड़ लेते हैं, वह स्टोन जब माथे पर आ गया, उनके शयन कक्ष पे हर तरीके के पत्थर लग गए, हीरे जवाहरात लग गए, तब उनका गला कट गया। तो ज्योतिष क्या है? प्रमाणित सत्य है, गणना के अनुसार आपको दिशा दिखाना। जैसे ही मैंने आपको आर्थिक रूप से मोल्ड करना शुरू किया या डराना शुरू किया, समझ जाइए कि यह व्यक्ति जो है वह सही नहीं है, या इसकी विद्वता मुझे लगता है सही नहीं। और एक चीज हमेशा मैं आप लोगों से, दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा, कभी भी भूल करके मत कहिए कि ज्योतिष गलत है। बोलिए खुल करके। मैं स्वयं कहता हूं कि मैं भी गलत हो सकता हूं एक स्तर पर, मेरे अंदर भी लोभ आ सकता है, मेरे अंदर लालच आ सकता है। मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं वाहवाही करके चलूं कि मैं सम्राट हूं ज्योतिष का, ये हूं वो हूं, नहीं। किसी भी व्यक्ति में अहम भावना या लोभ भावना आ सकती है, वह व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है। डॉक्टर गलत होता है, मेडिकल साइंस थोड़ी ना गलत है। तो इसी तरीके से ज्योतिष विज्ञान गलत नहीं है। ज्योतिष विज्ञान वह प्रमाणित तथ्य है कि अगर जन्म तिथि समय सही हो, तो मैं दावा करता हूं कि चीजें प्रत्यक्ष रखा जा सकता है, जीवन की घटनाओं को रखा जाता है, भविष्य की गणना किया जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि भविष्य नहीं बताया जा सकता, प्रमाणित तथ्य। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 मिनट में आपने पूछा मैंने बता दिया। 16 प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, 16 चक्र बनते हैं। उनसे फिर ग्रहों का संबंध, किस ग्रह पर क्या दृष्टि पड़ रही है और किस विषय से लेकर के जीवन का प्रश्न है, प्रभु उसके बाद बताया जा सकता है। उसमें 10 दिन का समय लग जाता। कोई ये कह ले कि ऐसे तुरंत खोल लिया लैपटॉप में या मोबाइल में, तुरंत कह दे कि वो भविष्यवक्ता बन जाएगा। मान ले कि ज्योतिष क्षणिक नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है, एकदम लंबा प्रोसेस है, एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, एक गणना है। तो दोस्तों, राकेश जी के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तमाम आगे भी ऐसे विषय होंगे जिनमें आपको यहाँ बुलाएंगे और हमारे दर्शक जानेंगे कि उन चीज़ों पर आपका क्या मत है। तो बहुत धन्यवाद।